चलिए तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। धार से मिली बड़ी खबर के साथ कार में अचानक आग लग गई। 5 मिनट सड़क पर चलते चलते कार ने अचानक आग पकड़ ली। ड्राइवर और सवारी बाल बाल बच गए हैं। देखते ही देखते कार जलकर खाक भी हो गई। ये तस्वीर देखिए आप, केवल 5 महीने पुरानी ये कार थी और सड़क पर चलते चलते अचानक इस कार में आग लग गई। ड्राइवर और सवारी बाल बाल बचे हैं। सिंगरौली की भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूटी और बिजली के खंभों में आग लगी है और आग से स्कूटी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। तो बेड़न के विंध्यनगर रोड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली के खंभे और स्कूटी में आग लग गई। तो सिंगरौली में ये आग लगी। वहीं ये 2 तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर धार की है, जहां पर अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। केवल 5 महीने पुरानी ये कार थी जिसमें आग लगी है। वहीं स्कूटी और बिजली के खंभे में आग की तस्वीर आप सिंगरौली से देख रहे हैं। तो कहीं कार तो कहीं स्कूटी में आग लगी। मध्य प्रदेश में आग का तांडव देखने को मिला। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्धों ने कबूल किया है कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो धमाका करने वाले थे, इसकी तैयारी कर ली थी। एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं और फैक्ट्रियों में धमाकों की प्लानिंग के दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो बड़ी प्लानिंग थी और बड़ी साजिश है जो नाकाम हो गई है। आईएसआईएस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की तैयारी में थी। ये खुलासा आईएसआईएस के संदिग्धों ने किया है। इन्होंने कबूल किया है कि जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने धमाके की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी साजिश नाकाम हो गई। तो एनआईए के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं और पूछताछ में ये कबूल किया है आईएसआईएस के जो संदिग्ध हैं उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो धमाका करने की प्लानिंग में थे। हरप्रीत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जबलपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने छापामारी करने के बाद जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जिस स्थानीय मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा किया था, यानी जबलपुर से जिन 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने रिमांड के दौरान ये कबूल किया है कि उनका जो मकसद था वो जबलपुर मॉड्यूल में आयुध फैक्ट्री में धमाका करने की साजिश रचने का था और इसके लिए बाकायदा वो काम भी कर रहे थे। इसी पूरे खुलासे के बाद अब इस बात की यहाँ पर तस्दीक की जा रही है कि इनको धमाकों के लिए विस्फोटक कहाँ से लाना था, ये किनके संपर्क में थे और विस्फोटक किस जगह से यहाँ पर पहुंचना था। तो फिलहाल एक बड़ा जो खुलासा है वो आईएसआई के संदिग्धों के कबूलनामे के बाद सामने आया है। जी चलिए, तो परत दर परत सारी जो साजिश नाकाम हो रही है, लगातार कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। रुक करेंगे दमोह की बड़ी खबर का, जहां पर गंगा जमुना स्कूल का एक और झूठ सामने आया है। स्कूल से ही किताबें खरीदना अनिवार्य किया गया था। स्कूल में सीलबंद कार्टून से भरी पुस्तकें मिली हैं। बाल आयोग की जांच में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरित शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया था। स्कूल के हिंदू शिक्षकों ने इस्लाम अपना लिया है। तो एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दमोह कांड में, जहां पर बाल आयोग की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीहोर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बोरवेल में फंसी सृष्टि का रेस्क्यू भी जारी है। कई घंटे से बोरवेल में 3 साल की मासूम सृष्टि फंसी हुई है। आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू में मोर्चा संभाल रखा है। मशीनों से लगातार यहां पर खुदाई की जा रही है। खुदाई में अब रोबोटिक आर्म की मदद ली जाएगी, यानी राजस्थान और महाराष्ट्र से रोबोटिक टीम बुलाई गई है, जो कि रोबोटिक आर्म के जरिए अब इस बच्ची को निकालने की कोशिश करेंगी। लगातार यहां पर सेना के जवान मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीते 3 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कल भी बच्ची को सृष्टि को हुक से निकालने की कोशिश की गई थी और हुक से छूट जाने की वजह से वो वापस बोरवेल में अंदर की ओर चले गई, 150 फीट नीचे चले गई और अब उसे रेस्क्यू करने के लिए
रोबोटिक टीम आएगी। महाराष्ट्र और राजस्थान की ये टीम होगी जो कि रोबोटिक काम के जरिए इस बच्ची को, मासूम को, सृष्टि को निकालने की कोशिश करेगी। तो 6 जून से बोरवेल में ये मासूम गिरी हुई है। 40 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 300 फीट की गहराई के आसपास अब बच्ची की लोकेशन मिले। 100 फीट नीचे ये बच्ची अचकी, उससे पहले ये जानकारी मिली थी, लेकिन 150 फीट के आसपास अब ये पहुंच चुकी। और अब एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब 200 से भी ज्यादा हुक्का बार बंद होंगे। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बिल को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश में जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र में ये प्रक्रिया पूरी होगी। आपको बता दें कि हुक्का बार पर प्रतिबंध लग जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कहीं पर भी हुक्का बार संचालित नहीं हो सकेंगे। बड़ी खबर, क्योंकि इसके पहले देश के कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है जहां पर हुक्का बार को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और अब मध्य प्रदेश में भी यहां हुक्का बार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी है। तो अब विधानसभा में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं सुधरी है आबोहवा। 5 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण जांच सेंटर ग्वालियर में बने हैं। ग्वालियर शहर का AQI 100 से भी ज्यादा है। तो AQI रिपोर्ट के अनुसार 139वें नंबर पर है ग्वालियर। जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर गौरी। ग्वालियर शहर की आबोहवा ऐसी है कि उस पर बीते 5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन अभी भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। जो लोग वॉक के लिए आते हैं उनको तलाशना पड़ती है जगह कि यहाँ पर शुद्ध हवा मिले। और आप देखेंगे कि हमारे साथ में कई लोग ऐसे हैं जो अल सुबह निकल पड़ते हैं, दूर से आए हुए हैं, क्योंकि इनको शुद्ध हवा का इंतजार रहता है। तो यहाँ पर छतरी पे आए हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर डस्ट बहुत उड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य है ग्वालियर में जो चल रहे हैं, जिसके कारण जो आबोहवा है यानी कि प्रदूषित है। हमारे साथ में लोग हैं। क्या लगता है कि ग्वालियर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है? यस। क्या कहेंगे उसके चलते बहुत सारी दिक्कत होती है? हाँ, पेड़ पौधे कम है। अपन को अब हमें छतरी में आना पड़ता है इतनी दूर से। यहाँ पे अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, सब कुछ अच्छा है। इस चक्कर में शहर में क्या डस्ट उड़ रही है? डस्ट तो बहुत है। बैठो तो मुंह ढको नहीं, तब तक काम नहीं चलता। हाँ, यहाँ है, मगर अभी यहाँ पे और प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो और होने चाहिए, हरियाली और होनी चाहिए, साफ सफाई और होनी चाहिए। तो शहर की आबोहवा कैसी लगती है? क्या आपको जा सकते हैं बिना कपड़ा बांधे निकल सकते हैं शहर की सड़कों पर? नहीं जी, नहीं, बिना कपड़े के तो जा ही नहीं सकते। बहुत प्रदूषण है यहाँ पर और यहाँ के बस शुद्ध होनी चाहिए। लोगों को है ना थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। ग्वालियर में बहुत प्रदूषण है और यहाँ पे हरियाली भी बहुत कम है। थोड़ी हरियाली भी बढ़ानी चाहिए, जिससे शुद्ध एयर मिले लोगों को और वो अपने वॉक करें, जिससे उनको शुद्ध एयर मिले, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्या लगता है कि ग्वालियर शहर में कई सारी रोड बन रही हैं, बार बार उसी के चक्कर में ये सारा धूल उड़ रही है, जगह जगह सड़क खुदी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता। पोल्यूशन की बहुत ज्यादा कमी है। इतने मंत्री हैं, सब बातें। हम लोग तो ताजी हवा के लिए छतरी आते हैं कि जिससे खुली हवा मिले। यहाँ पे भी बहुत प्रदूषण है। मतलब हम लोग बांध के, दुपट्टा बांध के ढक के आते हैं। धूल बहुत उड़ रही है, पूरे ग्वालियर में धूल बहुत उड़ रही है। प्रोजेक्ट बड़े चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। रोड खुद ही पड़ी है, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता परेशान हो रही है। करना चाहिए सरकार को सब काम करने के लिए। कह सकते हैं कि जो लोगों का कहना यही है कि उनको बड़े दूर दूर से आना पड़ता है। वो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उनके इलाकों में वहाँ पर जो रोड्स है वो खुदी हुई है, निकल भी नहीं सकते। क्योंकि उनको अगर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, अगर वॉक के लिए बाहर निकलना है, तो उनको कपड़ा बांध कर निकलना है। ऐसे में उनको सुरक्षित स्थान की वॉक के लिए तलाश रहती है जहां उनको शुद्ध हवा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीते 5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदूषण कम करने के लिए ग्वालियर में खर्च की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर में प्रदूषण का लेवल कम नहीं हुआ। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी खुद इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े। नासिर, अब से कुछ देर पहले कि आपकी ये रिपोर्ट हम देख रहे थे, लोगों का रिएक्शन हमने सुना, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या वजह लग रही है?
देखिए ग्वालियर शहर में तमाम प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसके चलते अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे नहीं आ पाया है। जबकि जो प्रशासनिक अफसर है, प्रदूषण बोर्ड के जो अफसर है, उनका दावा है कि 100 से नीचे लाने की उनकी कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी भी 139 बना हुआ है जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को कई बड़ी राशियाँ खर्च दी गई है, उन्होंने खर्च भी की है, चाहे फॉगिंग की मशीनें हो, चाहे और भी व्हीकल्स हैं, इस तरह के दिए गए हैं कि उससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो बीते 5 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है प्रदूषण को कम करने के लिए खर्च की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात वैसे बने हुए। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ रोड खुदी पड़ी है, लोगों का निकलना मुश्किल होता है। अगर आप देखेंगे कि लोग निकल भी रहे होंगे तो मुंह पर कपड़ा लगाकर निकलना पड़ता है, तो ये हालात बन जाते हैं। और ये हालात एक सड़क के नहीं है, ग्वालियर शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। उसके चलते यहां पर जो प्रदूषण का जो लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है। और तमाम तरह के जो दावे नगर निगम के अफसरों के द्वारा किए जाते हैं, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है प्रदूषण के मामले में सबसे फिसड्डी ही नजर आता है। ग्वालियर की तस्वीरें आपने दिखाई है नासिर, जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे देखने को मिले हैं, और साथ ही क्या एक वजह फैक्ट्री भी इसकी एक बड़ी वजह तो है ही है, क्या एक वजह निगम की जिस तरीके से लापरवाही आप बता रहे, ये भी एक बड़ी वजह उनमें से एक है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, अगर जैसे किसी सड़क का निर्माण होना है तो उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, लेकिन ग्वालियर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया उनको खोद दिया नई बनाने के लिए, लेकिन भरी नहीं गई। उसके बावजूद भी वहां पर ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे उसमें जो मिट्टी है वो चलिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो एक वजह है, लेकिन साथ ही नगर निगम की लापरवाही भी है, क्योंकि यहाँ पर कचरे का प्रबंधन ठीक तरीके से ना होना, सड़कों का इस तरीके से बना होना, इस वजह से भी यहाँ पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा के लिए मंदसौर पहुंचे, जहां पर कथा का समय शाम 4 बजे का था, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कथा शुरू हुई। श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए 3 बड़े पंडाल छोटे पड़ गए। बागेश्वर बाबा की कथा सुनने के लिए करीब 1.5 लाख भक्त पहुंचे थे। व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने से श्रद्धालु परेशान होते नजर आए। हालांकि शाम को शुरू हुई कथा के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह से ही अपनी जगह रिजर्व कर ली थी। वहीं कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि आज दोपहर 12:30 बजे दिव्य दरबार न लगाते हुए सुबह 8 बजे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि दोपहर में धूप ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा है, पंडाल छोटा पड़ गया, ऊपर से गर्म लपटें उठ रही हैं, पानी मिले ना मिले और किसी की तबीयत खराब हो गई तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। इसलिए उपाय है कि दरबार सुबह 8 बजे लगाएंगे, शाम को 4 बजे कथा सुनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और धार जिले के जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की सोशल मीडिया पर जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बड़वानिया में कुछ दिन पहले एसपी मनोज सिंह ने ग्रामीणों को पेशा, नशा मुक्ति और नारी सम्मान को लेकर चर्चा करने के साथ बुराइयों से दूर रहने की शपथ दिलाकर जागरूक करने की प्रदेश सरकार की पहल में भाग लिया। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एसपी पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ सरकारी अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह कार्य कर रहे हैं, हमारी उन सभी पर नजर है। साथ ही जोबट उपचुनाव में कांग्रेसियों पर झूठे प्रकरण दर्ज करने के आरोप भी लगाए, जिसका एसपी ने सोशल साइट पर ही जवाब दिया और कहा कि मेरे लिए कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। सामुदायिक पुलिसिंग मेरे कर्तव्य का अहम हिस्सा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में फायदा हुआ है। अलीराजपुर में तो महिला अपराध में 30% और पॉक्सो एक्ट के मामले में करीब 40% की गिरावट भी है और 30% ही बचा है। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज अधिकारियों की बैठक लेंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में इस बैठक में चर्चा होगी। आज ग्वालियर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के कई विकास कार्यों की सौगात भी वो देंगे। तो शाम 5 बजे भिंड के लिए रवाना हो जाएंगे और दंदरवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएगी। 95,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ताओं का
1500 और सहायिकाओं का 750 रुपए मानदेय बढ़ेगा। तो 11 जून को भोपाल के सम्मेलन में सीएम शिवराज इसका ऐलान कर सकते हैं। भोपाल के बाग सिवनी इलाके में करीब 20 साल पुराने बरगद पीपल के 2 पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों की मुहिम रंग लाई है। सड़क किनारे लगे पेड़ अब नहीं काटे जाएंगे बल्कि सड़क हटेगी। दरअसल बाग सिवनिया में विश्वकर्मा मंदिर के पीछे 20 साल पुराने बरगद और पीपल के 2 पेड़ हैं। इसको काटने की तैयारी की जा रही है, तो यहाँ सभी पर्यावरण प्रेमी इकट्ठा हुए हैं और एक सड़क के निर्माण के कारण काटा जाए। पीडब्ल्यूडी ने वो पेड़ वहां से हटाने का फैसला किया था, लेकिन आज मैंने देखा वहां के रहवासी, वहां की माताएं बहनें जो इन पेड़ों के पास पूजा भी करती थी, उन पेड़ों को वहां से हटाने का विरोध कर रहे हैं। और मेरे छोटे छोटे भांजे और भांजियां उन पेड़ों से चिपके हुए हैं और मुझे अपील कर रहे हैं कि ये पेड़ ना हटाए जाएं। मैं बाग सेवनिया निवासी सभी बहनों भाइयों को, भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं कि पेड़ वहां से नहीं हटेंगे, पूजा यथावत चलेगी, सड़क ही वहां से डाइवर्ट कर दी जाएगी। ये निर्देश मैंने दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे पंडित पी.एस. त्रिपाठी के साथ।